हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम स्मरणीय तथ्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका भाग 3 कवर करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्मरणीय तथ्य। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था। अगला, इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। अगला, इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। अगला, इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अगला, अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। अगला, इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अगला, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। अगला, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। अगला, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। अगला, कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। अगला, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अगला, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। अगला, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। अगला, नंद वंश का संस्थापक महापद्मंद था। अगला, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब हम महाजनपदों एवं उनकी राजधानियों को देखेंगे। महाजनपद एवं उसकी राजधानी। महाजनपद राजधानी। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी चंपा थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र कांपिल्य थी। वत्स की राजधानी कौशांबी थी। चेदी की राजधानी शक्तिंती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अब हम मौर्य वंश और उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। अगला, मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। अगला, चंद्रगुप्त ने 305 ईपू में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अगला, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला, इंडिका पुस्तक की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अगला, इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला, इसे वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। अगला,
इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। अगला, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अगला, बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। अगला, 269 ईपू मगध की राजगद्दी पर बैठा। अगला, अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। अगला, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अगला, मास्की तथा गुजर्रा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। अगला, भाभो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अगला, इसने 261 ईपू में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। अगला, इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अगला, इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमश 7वां एवं रुम्मिदेई है। अगला, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अगला, इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया जिसमें सामान्यत ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला, अशोक के पहले शिलालेख में पशुबली की निंदा की गई है, वहीं 6 शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अगला, मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। अब हम कुषाण वंश और उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। अगला, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। अगला, इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। अगला, इसने 78 में शक संवत की शुरुआत की जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगला, इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। अगला, बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। अगला, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। अगला, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार स्मरणीय तथ्यों का भाग 3 की वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और अपनी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट लगा होगा। इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।